ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि की महिलाओं का गुरु के राशि परिवर्तन से क्या लाभ होगा, क्या करना चाहिए। और चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु स्वतः होने के कारण गुरु का जब राशि परिवर्तन होता है तो इनके जीवन में एक विशेष परिवर्तन आता है। अभी आप देखोगे कि गुरु वृषभ राशि से यानी कि आपके भाई पराक्रम स्थान से चल के आपके माता मित्र मकान सुख भाव यानी कि आपके चतुर्थ घर में गुरु महाराज का प्रवेश होगा। यह गुरु का प्रवेश आपके लिए तो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि सबसे पहले तो गुरु केंद्र में आ जाएगा। एक ज्योतिष का गणना है कि अगर गुरु अकेला ग्रह केंद्र में बैठा हो, बाकी उसके सारे ग्रह चाहे जहां हो, तो भी उस कुंडली में एक प्रकार से जिस तरह रात के छटने से उजाला आता है, ऐसे ही गुरु के प्रभाव से उसके जीवन में बहुत उन्नति होती है। मीन राशि का स्वामी गुरु जब चतुर्थ घर में आएगा तो ये सबसे पहले तो आपके अष्टम घर को देखेगा। अष्टम घर मृत्यु स्थान है, शेयर सट्टा इंजॉय सेक्स। अब इस घर पर जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, गुरु का दृष्टि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये जिस घर में देखता है उस घर में उन्नति करता है। आप यहाँ पर देखोगे कि चूंकि गुरु का जो पंचम दृष्टि है, इसके प्रभाव से आपको शेयर सट्टा आदि में कुछ हद तक लाभ हो सकता है, लेकिन आप बहुत तेज गति से वाहन आदि चलाने से भी बचें। गुरु का 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जिसमें से पंचम और नवम इसकी पूर्ण दृष्टि होती है। अब चूंकि गुरु आपके अष्टम घर में पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इसका सबसे उपयोग वाली चीज है कि आप कोई भी काम करें अच्छी तरह सोच विचार कर करें। और अगर किसी को कोई बड़ा धन देना चाहते, कोई प्रॉपर्टी आदि लेना या देना चाहते हैं, तो उसको अच्छी तरह से देख कर समझ कर ही आप कोई पेपर पे साइन करें। गुरु चूंकि आपके दसम घर को देखेगा, तो जो महिलाएं नौकरी आदि कर रही हैं उनके लिए ये बड़ा अच्छा भाग्यकारी समय रहेगा, क्योंकि आपके मान सम्मान प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अगर आपका पदोन्नति होने वाला है तो निश्चित तौर पे गुरु के प्रभाव से आपका पदोन्नति होगा। आपके अधिकारी लोग भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपके पिताजी का भी आपके साथ अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। ये गुरु आपके चतुर्थ घर में बैठ के आपके 12वें घर यानी व्यय खर्च स्थान को देख रहा है। अब जब गुरु विदेश यात्रा खर्च घर को देखता है तो यात्रा भी करवाता है, यात्रा में धन खर्च भी होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से यानी जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा करेंगी वो या उद्देश्य आपका पूर्ण होगा। इस दौरान कोई नया व्यक्ति से आपकी जान पहचान होगी, धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का भी आपको अवसर मिलेगा। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि आपका जो गुरु चतुर्थ घर में बैठेगा तो ये आपकी राशि का तो स्वामी है ही है, आपके दसम घर का भी स्वामी है। अब जब दसम घर यानी गुरु खुद अपनी राशि को देखेगा तो विशेषकर मीन राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। उनके जीवन में अगर नौकरी आदि के लिए आप प्रयास कर रही हैं, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। और आपका अगर कोई स्थान परिवर्तन का भी प्रयास है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि अभी 29 मार्च को गुरु
यानी मीन राशि में शनि और राहु का युति हो रहा है। यह युति बहुत शुभ नहीं मानते हैं, इसलिए विशेषकर आपको 18 मई तक इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप जल्दबाजी में, क्रोध में ऐसा कोई कार्य न करें जो आगे चलकर आपके लिए समस्या पैदा करे। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि यही जो युति है, ये जब राहु अपना राशि परिवर्तन कर लेगा, कुंभ में आ जाएगा, तब आपका ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी चीज हम ये बताना चाहते हैं, 18 अक्टूबर 2025 को गुरु आपके पंचम घर में विद्या बुद्धि संतान घर में आएगा। यहाँ पर गुरु लगभग 1.5 महीना रहेगा। तो जब आपके पंचम घर में गुरु आएगा, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। आप किसी परीक्षा में बैठना चाहती है, निश्चित बैठिए और आपको मनचाहा अंक प्राप्त होगा। साथ ही आपके पंचम घर में गुरु बैठ के आपके भाग्य स्थान को देखेगा। अगर कोई आपका बहुत बड़ा काम रुका हुआ है तो वह अचानक बन के आपको चमत्कृत कर देगा, आपका भाग्य साथ देगा। आप कोई धार्मिक कार्य करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आप धार्मिक कार्य कीजिए, इससे आपको सफलता भी मिलेगा और धार्मिक कार्य करने की आपकी इच्छा और प्रबल होगी। जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपका पंचम घर में गुरु बैठ के आपके लाभ घर को देखेगा। आपको मनचाहा धन प्राप्त होगा, अच्छा खासा व्यापार में लाभ होगा। अगर आप अपने व्यापार में और विस्तार करना चाहती हैं, कोई नया कार्य करना चाहती हैं, निश्चित तौर पे आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। यही गुरु आपके राशि को देख रहा है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में बड़ी एनर्जी रहेगी, स्फूर्ति रहेगी, आप बहुत कुछ करना चाहेंगी और करने से आपको सफलता भी मिलेगी। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गुरु 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में वक्री होकर मिथुन राशि में आ जाएगा, यानी कि आपके चौथे घर में। अब जब दोबारा जो गुरु चौथे घर में आपके आएगा तो ये अपने तीव्र गति से फल देगा, क्योंकि ये तीव्रगामी भी होगा। तो ये आपके मित्रों में की संख्या में वृद्धि करेगा। चापलूस मित्र आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। अगर आप घर मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करना चाहती हैं, यह आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। साथ ही आप अपने अधिकारियों पर भी अच्छा खासा आपका प्रभाव पड़ेगा, वो आपका सम्मान करेंगे। और अगर देश विदेश की कोई यात्रा आपको करनी है, निश्चित तौर पे वो यात्रा आपको सफल होगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मीन राशि की महिलाओं का गुरु का राशि परिवर्तन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से परामर्श लेना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कमेंट करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।